वो सही है। एंड जैसे आपने एआई की बात की, सो आज की जो मतलब न्यू जनरेशन है, बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं चीज़ें को, लाइक अभी एक चीज़ ऐसी हो रही है मार्केट में कि फैकल्टी वो चीज़ अडेप्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उनका एक लेवल है एंड बच्चों का एक लेवल है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज है फैकल्टी से। यस। सो कई बार उनके दिमाग में ये भी आया कि उनकी मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते कि मेरे को ज़्यादा आता है, ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब सीन में अगर आप मेंटोर की साइड से देखे जाए तो उनके लिए क्या मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है? देखिए, एआई एक बढ़िया टूल है और आज के लिए बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है? बच्चे यूज़ करें, टीचर यूज़ करें, इवन एनी प्रोफेशनल कैन यूज़ इट। बट ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एआई विल रिप्लेस टीचर्स, राइट? बट समझना पड़ेगा कि टीचर का जॉब क्या है और एआई के पास क्या-क्या टूल्स आ गए हैं। तो एआई कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन, एआई कैन गिव यू लॉट मेनी नॉलेज व्हाट यू कैन से। वैसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में भी डिफरेंस है कि तो एआई मोस्टली हमें पहले इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हमारा प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा है, वी नो हाउ टू यूज़ एआई, देन ओनली इट विल गिव मी नॉलेज, राइट? बट विजडम कहाँ से मिलेगा, एम्पैथी कहाँ से मिलेगी, और एक बच्चे को जो थक रहा है उसको मोटिवेशन कौन देगा? ठीक है, टीचर लेके जाएगा, बोलेगा ये रास्ता ब्लॉक है बेटा, ये रास्ते से आ जाओ, ठीक है, वो टीचर पकड़ के लेके जाने वाला है। तो टीचर की जो मोटिवेशनल पावर है, टीचर की जो होलिस्टिक पावर है उस बच्चे को देखने की, ठीक है, वो मिसिंग, वो एआई से मिसिंग रहेगा। तो टीचर को तो चाहिए बच्चे को। अब लेकिन एक दूसरी बात है, अनफॉर्चुनेट है बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, ख़ास तौर से इवन मैंने देखा गुजरात में भी, वैसे ये प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया हो गई है। तो दिख क्या रहा है कि टीचर्स आवरली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना? इवन स्कूलों में ऐसा हो गया कि टीचर्स आवरली बेसिस पे जा रहे हैं, फुल टाइम टीचर्स नहीं है उनके पास, ठीक है? ओके। अब आवरली बेस पे कोई एक्सपर्ट जा रहा हो किसी एक दिन के लिए महीने में या 2 दिन, वो चलता है। लेकिन आवरली बेस वाला ही टीचर उसकी पूरी करियर 365 डेज उसको पढ़ा रहा है, तो आवरली बेस टीचर्स का होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकता बच्चे के प्रति, बिकॉज ही केम फॉर एन आवर एंड ही इज नोइंग फॉर दैट ओनली आवर विद द सब्जेक्ट कनेक्शन ओनली। राइट। कि हम अगर फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में वो क्या कर रहा है, कितना इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी लाइफ स्किल हमें नहीं दिखाई देती उस बच्चे की, उसकी ओवरऑल वैल्यू हमें नहीं दिखाई देती। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए बच्चे को टीचर के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कम इसलिए हो रहा है कि जो मैंने जो ट्रेट बताया कि टीचर की एम्पैथी है, टीचर की ओवरऑल विजडम है, टीचर की ओवरऑल हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, मेंटरिंग है, वो बच्चे को मिल नहीं रही है अनफॉर्चुनेट विद दिस ट्रेंड। तो वो क्या हो रहा है, टीचर केवल अब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है या कह लीजिए नॉलेज तक शेयर कर रहा है, उसके बाद वो कुछ कर नहीं पा रहा। तो एआई उससे अच्छा कर ले रहा है। राइट। तो इसलिए बच्चे को ये दिखाई दे रहा है कि टीचर से बेटर हमारे पास एआई है। बट अगर टीचर कंप्लीट टीचर के रूप में खड़ा होगा उनके साथ, तो वो डेफिनेटली बच्चे को उसका रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आएगा एआई में। और हम लोग एजुमॉल में एक भी टीचर हमारा पार्ट टाइमर नहीं है। दे आर हियर फुल टाइम 24 आवर विद द सिस्टम, they are not available to any other system, ठीक है? So they have to think about our system and our kids. राइट। So that is that pain has to be taken by organization, maybe financial pain, maybe training pain, और ये सारा पेन लेकर के जब ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है तो वहाँ पे एआई एक पावरफुल टूल की तरह उसको सिस्टम को सपोर्ट करेगा, एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं।